मार्च 2026 की एक सर्द सुबह थी। मशरक़ी वस्ती की फ़ज़ा वैसे ही बरसों से कशीदा थी, मगर इस दिन कुछ मुख्तलिफ था। खबरों की सुर्खियां अचानक बदल गईं। टीवी स्क्रीनों पर एक ही जुमला बार बार चल रहा था, ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त जंग शुरू हो चुकी है। ये कहानी सिर्फ दो मुल्कों की नहीं, बल्कि पूरे खते की तकदीर से जड़ी हुई है। ईरान और इसराइल की दुश्मनी आज की नहीं, 1978 के ईरानी इनकलाब के बाद से दोनों ममलक एक दूसरे को खुले आम मुखालिफ समझते आए हैं। ईरान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, जबकि इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझता रहा। इस दुश्मनी में एक और अहम किरदार भी शामिल रहा, लुबनान में मौजूद तंजीम हिजबुल्लाह, जिसे ईरान की हमायत हासिल है और जो बरसों से इसराइल के खिलाफ सरगर्म रही है। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त जंग तो कभी नहीं हुई थी, मगर शाम, लुबनान और गजा की सरजमीन पर प्रॉक्सी जंगें जारी रहती थीं। हर साल कशीदगी बढ़ती, फिर वक्ती तौर पर कम हो जाती, मगर 2026 में हालात काबू से बाहर हो गए। 28 फरवरी 2026 की रात इसराइल ने एक खफिया और बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू किया, जिसे मीडिया में ऑपरेशन लायंस रॉयर का नाम दिया गया। इसराइली जंगी तैयारों ने ईरान के मुख्तलिफ फौजी और मिसाइल मराकिज को निशाना बनाया। सबसे चौंका देने वाली खबर यह थी कि तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के रहायशी कंपाउंड पर भी हमला हुआ। ईरान ने चंद घंटों बाद ऐलान किया कि हमले में आली फौजी हुक्काम हलाक हुए हैं। मुल्क भर में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए, गम, गुस्सा और इंतकाम के नारों के साथ। ईरान ने खामोशी अख्तियार नहीं की। चंद ही घंटों बाद दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की जानिब दाग दिए गए। तल अबीब और हैफा में खतरे के सायरन बज उठे। लोग पनाहगाहों में छिप गए। कई मिसाइल इसराइल के दिफाई निजाम ने फजा में ही तबाह कर दिए, मगर कुछ अपने हदफ तक पहुंच गए। फौजी अड्डों और तंसीबात को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने फौरी तौर पर रिजर्व फौज तलब कर ली और मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। जंग सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद न रही। लुबनान का महाज, जनूबी लुबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल के शमाली इलाकों पर रॉकेट फायर किए। जवाब में इसराइल ने बीरूत के मुजाफात में शदीद फजाई हमले किए। सरहदी इलाके मैदानी जंग बन गए। खलीज फारिस के ममालिक खौफजदा हो गए। तेल की तरसील के रास्ते गैर महफूज होने लगे। ईरान ने आबनाए हरमज बंद करने की धमकी दी, जो दुनिया की तेल सप्लाई का अहम रास्ता है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामी इजलास बुलाया गया। अमेरिका ने इसराइल के दिफा के हक की हमायत की, जबकि रूस और चीन ने ईरान पर हमले की मजम्मत की। दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती नजर आई। मुस्लिम दुनिया में भी आरा मुख्तलिफ थीं। कुछ ममालिक ने ईरान के साथ हमदर्दी जाहिर की, तो कुछ ने खुलकर हमायत नहीं की, मगर कशीदगी कम करने की अपील। असल कीमत आम लोग चुका रहे थे। ईरान और इसराइल दोनों में शहरी खौफ के साए में जिंदगी गुजारने लगे। स्कूल बंद, परवाजें मअतल, कारोबार मुतासिर। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही थीं। कहीं तबाह इमारतें, कहीं जख्मी बच्चे, कहीं रोते हुए खानदान। ये जंग सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की नहीं, नजरियात और ताकत के तवाजुन की जंग है। अगर यह सिलसिला लंबा चला तो मशरिक़ी वसती में ताकत का नक्शा बदल सकता है। आलमी मईशत शदीद मुतासिर हो सकती है। बड़ी ताकतें बराह रास्त मैदान में आ सकती हैं।